क्या आप भी मेंटल हेल्थ के शिकार हैं या आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जो मेंटल हेल्थ से पिछले काफी दिनों से जूझ रहा है? तो जी हाँ, आज का ये वीडियो ये आप ही के लिए। आज बात करेंगे उस बीमारी की जिसके बारे में कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। इंडिया में फैली एक नई महामारी मन की बीमारी यानी मेंटल हेल्थ की। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपको दोस्त पुष्पेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र सिंह पुष्पा में। साथियों, जब से इस धरती पर कोरोना वायरस आया तब से लोग डरे हुए, लोगों में मानसिक बीमारियां बढ़ गई हैं और स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाती है जब हर दिन कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अगर मैं आपके सामने कुछ आंकड़े या रिपोर्ट पेश करूं तो आज इंडिया में 5.6 करोड़ लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, 3.8 करोड़ लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं और दुनिया में 37% सुसाइड के मामले इंडिया में होते हैं। यानी कि दुनिया में सुसाइड करने वाला हर तीसरा व्यक्ति इंडिया को होता है। अब एक रिपोर्ट और पढ़िए, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में मानसिक स्वास्थ्य की वजह से सन 2030 तक इंडियन इकोनॉमी को कुल 1,15,000 करोड़ डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है। साथियों, इतने आंकड़े और रिपोर्ट्स देखने के बाद तो आप भी सोच सकते हैं कि अपने इंडिया में मेंटल हेल्थ को लेकर कितनी बड़ी समस्या है। और ये स्थिति तब ज्यादा और खराब हो जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी इस मेंटल हेल्थ समस्या के बारे में किसी को बताना चाहे तो फिर हम ही उसी का मजाक बनाते हैं, हम उसे पागल समझने लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार इसके पास तो पैसा है, इसकी क्या समस्या हो सकती है, और फिर वही व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है और एक दिन सुसाइड कर लेता है। तो दोस्तों, अभी हम सब ने थोड़े से आंकड़े और रिपोर्ट देखी और हमने ये देखा कि ये आंकड़े कितने डरावने हैं। अब जानते हैं कि हर घर में ये समस्या क्यों फैली हुई है। आज इंडिया में एक ये मेंटल हेल्थ को लेकर नई महामारी क्यों बनी हुई है, जानते हैं इसके कारण के बारे में। तो साथियों, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है जेनेटिक कॉज यानी कि आनुवांशिक कारण। लेटेस्ट साइकोलॉजिकल रिपोर्ट्स बताती है कि जिस प्रकार से बीपी और डायबिटीज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ठीक वैसे ही आजकल मेंटल हेल्थ के विकार भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने लगे। यानी कि यदि किसी के पिता या मम्मी मेंटल हेल्थ से जूझ रहे थे और उनकी कोई संतान होती है तो उसमें भी मेंटल हेल्थ से संबंधित कुछ विकार पाए जा सकते हैं। अब साथियों, दूसरा जो कारण है वो है बचपन के अनुभव। यदि किसी को बचपन में बहुत मारा या पीटा गया हो या उसे अब्यूज किया गया या उसके कलर या बॉडी शेप को लेकर कमेंट किया गया या किसी अन्य प्रकार से उसके ऊपर प्रेशर डाला गया हो, तो उस बच्चे के आगे जाकर भविष्य में अकेलेपन और मेंटल डिसऑर्डर से जूझने के कारण बढ़ जाते हैं। साथ ही तीसरा जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कड़वा है और वो आपको चुभ भी सकता है, लेकिन वो सच है। तीसरा जो पॉइंट है वो सोसाइटी कल्चर यानी सामाजिक परिवेश, और इसकी वजह थोड़ी सी चर्चा मैंने ऊपर वाले पॉइंट में भी की है। अब बात करते हैं इसकी विस्तार से। तो साथियों, हमने हमारा सामाजिक परिवेश ऐसा बना रखा है कि यदि कोई मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है तो हम उसे अलग समझ लेते हैं, उसे हम नेचुरल नहीं समझते और हम उसकी सहायता भी नहीं करते, हम उसी का मजाक बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को अकेला महसूस करने लगता है और धीरे धीरे घुटन महसूस करके उसके अंदर मानसिक विकार और ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक दिन उसके पास सुसाइड की नौबत आ जाती है, जिसकी वजह से भी समाज के अंदर, अपने इंडिया के अंदर मानसिक रोगी बढ़ने लगे हैं। अब अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करूं तो वो है वर्किंग कंडीशन, यानी कि हम जहां जॉब करते हैं, हमारा जो प्रोफेशन है वहां का माहौल कैसा है और हमारी जॉब या हमारा काम क्या है, उसका भी हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है और जिसकी वजह से भी हमें मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की, जहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं, जहाँ के लोगों में मानसिक विकार ना के बराबर है, वो खुशहाल क्यों है? तो उनकी खुशहाली का कारण यही है कि उनका वर्किंग कंडीशन बहुत ही अच्छा है। वहां की गवर्नमेंट ने एक इश्यू जारी कर रखा है कि वहां के लोगों को 5 दिन काम करना होगा और वीकेंड में सैटरडे और संडे को उनको छुट्टी मिलेगी, जबकि अपने इंडिया में हमें हफ्ते में 6 दिन काम करना होता है और एक दिन संडे की छुट्टी मिलती है। और अपने इंडिया में कुछ काम तो ऐसे हैं दोस्तों कि हमें वहां पर 12 घंटे की ड्यूटी देनी होती है और वो काम हफ्ते के 7 दिन चलता है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती, जिसकी वजह से भी हमारे समाज के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर मानसिक रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना कि हमारे इंडिया के अंदर मानसिक रोगी लगातार हर घर में क्यों बढ़ रहे हैं और इसके पीछे का क्या कारण है। अब जानते हैं कि इनको बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, यानी कि इनके समाधान क्या है। तो इस समस्या के समाधान में जो पहला पॉइंट है साथियों वो है टेली काउंसलिंग। यदि कोई व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहा है तो वह एक साइकोलॉजिस्ट की मदद ले सकता है, जिससे उसको किसी बात को किसी और को बताने की आवश्यकता भी नहीं होगी और वह साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपनी परेशानी को बता सकता है, जिससे साइकोलॉजिस्ट उसकी मदद करेगा, उसको परामर्श देगा, जिसके अनुसार वह चलकर धीरे धीरे अपनी मानसिक बीमारी से बाहर आ सकता है, जिससे लोग उसका मजाक भी नहीं बनाएंगे और वह समस्या से बाहर भी आ पाएगा।
अब दूसरा जो पॉइंट है साथियों वो है कि स्कूल्स और कॉलेज में मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करना। यदि हमें हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चों को यदि या युवाओं को मेंटल डिसऑर्डर से बचाना है तो हमें स्कूल या कॉलेज में एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू करने की आवश्यकता है। हमें उनको उस मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में यह सिखाना होगा कि यदि वे कभी अकेलेपन की शिकार हो या मेंटल डिसऑर्डर से गुजरे तो वह इससे कैसे बच सकते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है। हमें अब उनको किताबी ज्ञान के साथ साथ उनको यह भी बताना होगा कि वह इन सब चीजों से कैसे बचा जा सकता है और इन सब चीजों से कैसे बाहर आया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट है साथियों वो है काउंसलिंग सेंटर्स की संख्या में बढ़ोतरी। जी हाँ दोस्तों, हमें इंडिया में गवर्नमेंट को काउंसलिंग सेंटर बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां इंडिया में हर 3 लाख व्यक्ति पर एक काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए, वहीं आज इंडिया में हर 30 लाख व्यक्ति पर एक काउंसलिंग सेंटर है। और अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिस्ट यानी डॉक्टर्स की तो उनकी संख्या भी बहुत ही कम है। इनका भी हाल काउंसलिंग सेंटर जैसा ही है। चौथा जो पॉइंट है साथियों वो अवेयरनेस। जी हाँ दोस्तों, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब लोगों को समझना होगा, उन्हें अवेयर करना होगा कि यह भी कोई पागलपन की बीमारी नहीं है, इसे भी अन्य बीमारियों की तरह ठीक किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है या कोई मेंटल हेल्थ का शिकार है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए, उसे कहीं अलग समझना चाहिए। हम उसकी मदद करके उसको उस बीमारी से बाहर निकाल सकते हैं और वो भी हमारी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। अब हमें अपने समाज की उस रूढ़िवादी सोच को आगे नहीं बढ़ाना है जो पिछले काफी सालों से चली आ रही है और हम यूं ही किसी को पागल करार दे देते हैं। अब साथियों बात करते हैं अपने आखिरी पॉइंट, 5वें पॉइंट की, जो कि है कि हमें अब नॉर्मल हॉस्पिटल्स के साथ ही यानी सामान्य हॉस्पिटल्स के साथ ही एक साइकोलॉजिकल यूनिट शुरू करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक हॉस्पिटल में आई यूनिट, ब्लड यूनिट, ट्रॉमा यूनिट होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें मेंटल हॉस्पिटल को अलग न बनाकर एक सामान्य हॉस्पिटल में ही मर्ज कर देना चाहिए। जिससे एक फायदा तो ये होगा कि यदि कोई व्यक्ति मेंटल हॉस्पिटल में जाता है तो उसके मन में डर रहता है कि कहीं लोग मुझे पागल ना समझ ले, तो जिससे उसमें डर नहीं रहेगा और वह अपनी समस्या को खुल के बता पाएगा और एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से परामर्श लेकर के अपनी समस्या को दूर कर पाएगा और उस मेंटल हेल्थ की बीमारी से बाहर आ पाएगा। और आप मुझे कमेंट करके अभी बताएं कि हमें साइकोलॉजिकल यूनिट को सामान्य हॉस्पिटल के साथ शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, अब आपने जान लिया होगा कि इंडिया में कोरोना महामारी के साथ फैली एक नई बीमारी यानी मन की महामारी क्या है। तो साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अगर मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो वह इस वीडियो को देखकर अवेयर हो सके। और मैं फिर हाजिर रहूंगा इसी चैनल पर एक नया टॉपिक, एक नई कवर स्टोरी लेकर के। तो बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।